अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ काजेज़ के मुतालिक कि शुगर की क्या क्या वजूहात हैं, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से शुगर हो रही है या शुगर बढ़ती हुई शुगर। अगर अब लगभग 2022 चल रहा है, अगर हम 2025 में झांक कर देखें तो मुझे लगता है कि शुगर की जो मिकदार है वो 6% और बढ़ जाएगी, क्योंकि आए दिन शुगर के केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों के अंदर ये मोहलिक बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। तो उसी की आगाही के तौर पे मैं आज की ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ काजेज़ क्या हैं, शुगर की वजूहात क्या हैं। सबसे पहली बड़ी वजह, अगर आपके वालिदैन को शुगर है तो आपकी औलाद को लाजमी शुगर होगी। यानी ये एक मूर्छी बीमारी है, सबसे बड़ा काज। अगर वालिदैन को शुगर है तो औलाद को लाजमी शुगर होगी। दूसरा बड़ा काज, अगर वालिद को शुगर है तो उसकी बेटियों को शुगर होगी। तीसरा बड़ा काज, अगर वालदा को शुगर है तो बेटों को शुगर होगी। अगर दोनों माँ बाप को शुगर है तो फिर हर हाल में उनके बच्चों के अंदर लाजमी तौर पे शुगर मुंतकिल होना, उनको कोई नहीं बचा सकता। लाजमी तौर पे मेडिकल साइंस ये कहती है कि वालिदैन को अगर शुगर है, माँ को भी शुगर थी, बाप को भी शुगर थी, तो औलाद को लाजमी तौर पे ये एक बुरी और मोहलिक बीमारी वालिदैन से लाजमी जेनेटिंग के तौर पे ट्रांसफ़र लाजमी होती है। इसी के साथ हामला ख़वातीन को अक्सर शुगर की अलामत हो जाती है। खैर वो तो कोई बड़ा मसला नहीं होता। अक्सर औरतें जिनको हमल होता है, हामला औरतों को खुद ब खुद शुगर हो जाती है। और अक्सर ऐसे होता है कि जैसे बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो शुगर खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है। और अगर अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि जिन औरतों को हामला होने की वजह से शुगर होती है, उन औरतों को जब वो एजड होती हैं, जब उनकी इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर होता है, तो फिर जाके उनको शुगर हो जाती है। इसके बाद पांचवा बड़ा काज जो है शुगर का, वो ये है कि बेतहाशा मोटापा भी कहीं जाके एक बड़ा काज बनता है शुगर का। जो लोग मोटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको भी आखिरी उम्र में जाके, या इंतहाई उम्र में, या जब वो उम्र रसीदा होते हैं और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो उनको जाके शुगर हो जाती है। छठा बड़ा काज वो ये कि हमारे जिस्म के अंदर 92% शुगर, इंसुलिन तो बन रही है लेकिन इंसुलिन हमारा जिस्म सही तरीके से उसको सर्व नहीं कर रहा, उसको यूज़ नहीं कर रहा। जब वो सही तरीके से यूज़ नहीं होती, जिस्म की मेंटेनेंस नहीं हो पाती, हमारी फूड सही नहीं होती, हमारा रोज़गार जो है, हमारी जो रूटीन लाइफ है, हमारा जो रोज़ाना ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है, अगर वो सही तरीके से नहीं काम करता तो फिर क्या होता है, हमारी रूटीन लाइफ सही तरीके से नहीं होती तो फिर भी आपको शुगर हो जाएगी। सातवीं बड़ी काज जो है वो ये है कि अगर आप देरीना तौर पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी पेशेंट हैं, डिप्रेशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, चिड़चिड़ापन है, आपके अंदर गुस्सा है, और कारोबारी अगराज व मकासद की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो हो सकता है कि आप शुगर का शिकार हो जाएं। तो ये वो बड़े काजेज़ हैं जिनकी वजह से आपको शुगर हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि इन तमाम काजेज़ को देखते हुए, अपनी हिस्ट्री को देखते हुए आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि कहीं आपको शुगर तो नहीं हो रही, ताकि आप इस मौलिक बीमारी से सेव हो सकें।